Assalamu alaikum. Today we are going to discuss very interesting topic in a very simple way, land adaptation of bryophytes. देखिए पीछे यहाँ पे हम ये मार्केंशिया का लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं। तो इसी मार्केंशिया का ये क्रॉस सेक्शन हमने देखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मार्केंशिया थैलस। उसी मार्केंशिया के थैलस का इसी की मदद से हम समझेंगे। यहाँ पे देखें ये पत्ते का जो थैलस है ये ऊपर अपर एपिडर्मस है, उसके ऊपर ये क्यूटिन आपको नज़र आ रही है, ये नीचे लोअर एपिडर्मस है। फिर इसी तरह ये पोर्स हैं जिसके ज़रिए गैसों का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे नीचे ये सब्ज़ कलर अंदर ये सब्ज़ वाले कलर जो से हैं मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं, नीचे स्टोरेज टिश्यूज़ हैं। अब इनकी हेडिंग्स हमने बनाई हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। दे हैव कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी। इसका क्या मतलब है? देखें ये मेरे पास एक पेज है, अगर इस पेज को मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँ तो दरअसल मैं कह रहा हूँ इसको कम्पैक्ट कर रहा हूँ। इस कॉम्पैक्शन की वजह से ये थिक तो होता जाएगा लेकिन सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया कम होगा तो कंपैक्शन की वजह से क्या होगा? इट रिड्यूस द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, जो इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है। सो इट हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो पानी को ट्रांसपायर होने के लिए सरफेस एरिया कम होगा, पानी की बचत होगी, कंजर्व होगा पानी। दे हैव लेयर ऑफ क्यूटिकल। इसके अलावा इनके ऊपर ये देखें ये क्यूटिन की या क्यूटिकल की लेयर होती है। इट रिड्यूस द ट्रांसपायरेशनल लॉस। इससे ट्रांसपायरेशन के जरिए जो पानी एवेपोरेट होता है उसका नुकसान कम होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये बड़ा अहम पॉइंट है। देयर फोटोसिंथेटिक टिश्यू डेवलप स्पेशल चैम्बर। अब फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो हैं डायरेक्ट ऊपर एक्सपोज नहीं है, बल्कि देखिए इन्होंने अंदर की तरफ ये चैम्बर बनाया हुआ है, इसे हम कहते हैं ये एयर चैम्बर, जिसके अंदर ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज आपको नजर आ रहे हैं। ये एयर चैम्बर है जिसमें खला है। वो किस लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले इन पोर्स के जरिए इन चैम्बर्स में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन चैम्बर्स में आ गई। चैम्बर्स डू नॉट लॉस मच वाटर। अब इन चैम्बर्स में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू इसको अब्जॉर्ब करते हैं। इससे क्या होता है? पानी जो सा वो ट्रांसपायर नहीं होता, पानी का ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले चैम्बर्स में लाया जाता है। एज दे एक्सपोज टू लाइट, यानी जब ये पत्ता लाइट की तरफ एक्सपोज होता है तो पानी का नुकसान नहीं होता। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करें, डेवलप राइजॉइड्स। अब हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट्स नहीं होती, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर है, देखें एपिडर्मस ने बनाया हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? राइजॉइड। और यही राइजॉइड क्या करता है? ज़मीन से एक तो पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, एंड एंकरेज। एंकरेज कहते हैं ज़मीन में गाड़ना, ज़मीन के अंदर इसको पौधे को स्टे करना। हेट्रोगेमी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब इसमें गैमेट फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। एग इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, कंटेन स्टोर्ड फूड। स्पर्म इज मोटाइल, जबकि स्पर्म मोटाइल होता है। रिक्वायर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, और उसको फर्टिलाइजेशन की पानी की यानी स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए पानी की ज़रूरत है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो स्पेशल मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया हम कहते हैं, और प्रोड्यूस एंड प्रोटेक्ट गैमेट्स, जो गैमेट्स को प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पे देखें ये गेमिटोफाइट जनरेशन आपको नज़र आ रही है, जो कि इसकी गेमिटोफाइट जनरेशन क्या होती है? हैप्लॉइड जनरेशन होती है। इसमें मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो से हैं उन्हें हम कहते हैं ये एंथ्रीडिया, और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ये आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर एग बनता है, एंथ्रीडिया के अंदर ये स्पर्म बनते हैं, यानी एग यहाँ पे इसके अंदर ही बनता है, यहाँ स्पर्म बन रहे हैं। स्पर्म कीमोटैक्टिकली पानी के जरिए एग को जाकर यहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बन जाता है। यहीं पे जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से इसी जगह पे स्पोरोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट में ख़ास किस्म के सेल्स बनते हैं, स्पोरोसाइट। वो स्पोरोसाइट मियोसिस करके हेप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, और वही स्पोर्स जो उनसे हैं वो जर्मिनेट करके फिर गेमिटोफाइट बनाते हैं। ये एक जनरल सा मैंने आपको लाइफ साइकिल इसका बता दिया। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है जी, अगली अडेप्टेशन अगर हम बात करें, इनमें एम्ब्रियो बनता है। डेवलप मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, जैसा कि मैंने बताया स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनेगा। कहाँ पे? आर्किगोनिया के अंदर ही, वहीं पे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो इज रिटेन्ड एंड, यहाँ पे लफ्ज़ आएगा एंड, प्रोटेक्टेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिटेन का मतलब है रहना, एम्ब्रियो को रिटेन करेगा और प्रोटेक्शन करेगा कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी आर्किगोनिया। फिर बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्रोड्यूस बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशन। यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है एक जनरेशन के बाद दूसरी का आना, गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट। अब यहाँ पे ये जो म्योसिस हो रही है ना, जिसकी वजह से अगली जनरेशन में आती हैं वेरिएशंस, और उसका फ़ायदा ये होता है बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशन, अगली जनरेशन में अच्छी सी अच्छी खसूसियात आती हैं। सो सर्वाइव इन द लैंड, और पौधे खुश्की पर सर्वाइव करने के काबिल रहते हैं। देखें जब ये स्पोर्स म्योसिस के ज़रिए बने हैं तो जिन स्पोर्स के अंदर अच्छी खसूसियात हैं उन्हीं की जनरेशन आगे बढ़ेगी, जिनमें अच्छी खसूसियात नहीं हैं
वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अपनी अगली नस्ल बढ़ा नहीं सकेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।